हेलो अनुज। Yeah. Hello. Hey everyone. It's Anuj Kapoor here with I am AnujKapoor.com. Welcome back to I am Anuj Kapoor podcasts. So today I have with me Santosh, and we are going to discuss a very important topic on how to get more traffic on blog or website. I think this is a very important topic in itself. In my last couple of podcasts that I did, I talked about difference between multi-topic blog and single niche blog, and then I also spoke about uh, the single niche blog. So once you have created a blog, then what? What to do next? So I thought let's do it in a different way, and I have with me one of the experts who is a WordPress expert and a web developer, and has also been a trainer. He has spent around some time as a trainer too, and trained a few people on various technologies. So and he's also a keen enthusiast and other related topics like affiliate marketing and stuff. So let's speak to him, Santosh Kumar. So let's welcome him, Santosh. First of all, welcome to my podcast. So how are you? I'm fine, Anuj. Okay. So Santosh, before we begin, so you mind telling us about yourself? कुछ अपने बारे में बताएंगे? Sure, मतलब Anuj, sure. what आप क्या मतलब कैसे आपने ब्लॉगिंग शुरू की एंड इस कोरोना वायरस को देखते हुए क्या फ्यूचर है ब्लॉगिंग का, और क्या मतलब जैसे लोग ब्लॉगिंग करें तो कैसे उसे क्या सही रहेगा, and tell us more about yourself first, just to give introduction. Sure, Anuj. Hi, viewers. I am Santosh Kumar. I am a blogger and founder of Canopt, from where you learn or opt knowledge about blogging, web development, WordPress, and many more. पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. मैं बेसिकली जो एक ट्रेनर था, डिजाइनर, डेवलपमेंट, एंड नाउ एक अच्छी कंपनी में टेक्निकल लीड हूँ. तो मेरा करियर जो है वो बहुत सारे लर्निंग सेक्टर से, बहुत अलग अलग सेक्टर से मैं मूव किया हूँ, और जहाँ पर मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं. जैसे स्टार्टिंग किया था एज ए ट्रेनर, फिर कंपनी वगैरह में काम किया, तो वहाँ फ्रेशर से काम किया. देन उसके बाद फिर आज एक टीम को लीड करता हूँ. तो इसमें मैंने अपना करियर ग्रोथ किया है. तो ये तो एक वे में मेरा चल रहा था, बट नाउ मैं अपना पर्सनल ब्लॉगिंग एंड वेब डेवलपमेंट का एक साइट भी रन कर रहा हूँ, जो लोगों को हेल्प करता है वेब डेवलपमेंट में एंड ब्लॉगिंग सेक्टर में. तो मैं कैसे इस फील्ड में आया, और एक बहुत ही सिंपल सा इंसिडेंट हुआ जिसके थ्रू जो मुझे यहाँ तक लेकर आ गया. वो सिंपल सा इंसिडेंट ये रहा कि मैं जब एज ए ट्रेनिंग था, जब मैं पढ़ता था, उस दौरान किसी भी चीज़ को, या फिर मैं किसी कंपनी में भी मैं काम करता था, उस दौरान लोग कभी भी किसी चीज़ को बताने से हिचकते थे. वो नॉलेज शेयर नहीं करते थे. वो नॉलेज शेयर भी करते थे तो इतने कॉम्प्लेक्स वे में शेयर करते थे जिससे लगता था कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे है, आप इसको छोड़ दो, ये आपके बस की लिए नहीं है. तो
मैं करता रहा, करता गया, सीखता गया। एंड जब ट्रेनर रहा तो मैं उसी चीज़ को देखा कि यार इसको बताने का बहुत ईजी वे है। आप इसे ईजी वे में बताओगे तो बच्चे बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, समझेंगे एंड उसे इम्प्लीमेंट करके वो आगे जाएंगे। और नो डाउट मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आया और बच्चों ने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। आज वो लोग अच्छे रिपीटेड पोजीशंस पर हैं और अच्छी कंपनी में, और कुछ अपने वर्क में भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो सेम वे में मैंने जब वहाँ पर मुझे सक्सेस मिला और नाउ मैं अपने ट्रेनिंग जब डिजाइनिंग डेवलपमेंट फील्ड में रहा जहाँ जॉब करता था, मैं उस दौरान भी कुछ बंदों को मैं सिखाता था ईजी वे में, वो भी वहाँ पे मुझे सेम इन वे में रिजल्ट मिला। तो मैंने इसे सोचा कि एक क्यों ना इसे एक ब्लॉग फॉर्म में लेकर आ जाए, तो मैंने कैनऑप्ट को फिर स्टार्ट किया। तो इस वे में मेरी जर्नी चल रही है और नाउ आज मैं अनुज के साथ बैठा हूँ, जो एक बहुत ही अच्छे राइट आईटी है एंड इनका एक बहुत अच्छा साइट है फाइनेंस ब्लॉग के ऊपर, द फिजिकल डाइट। या थैंक यू संतोष। सो ये आपने बड़ी एक सही बात बोली। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल इस समय जो हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो उनके मन में ये सवाल होगा कि हमने ब्लॉग बना लिया, सपोज हमने चलो ब्लॉग बनाने का सोच लिया, मीन्स हमारे पास बहुत टॉपिक्स हैं, तो कैसे ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया जाए जिससे कि हमारे ब्लॉग में बहुत नहीं तो कुछ ट्रैफिक आए। मतलब क्या ऐसा क्राइटेरिया है जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक चूज करने के लिए ब्लॉग का? जरूर कुछ अगर आप बताना चाहूँगा और बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा कि इसमें जब आप किसी टॉपिक पर आप साइट बनाते हो या ब्लॉग बनाते हो, तो बेसिकली आप हमेशा आपको लुक्रेटिव जो साइट्स होते हैं वो हमेशा आपको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि बहुत बड़े बड़े साइट गैजेट्स पे हो, ब्लॉगिंग पर हो, सब पर हो, तो उनके देखोगे ट्रैफिक भर भर के आते हैं। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे कुछ ब्लॉग बनाने के लिए और कुछ स्टार्ट करने साइट बनाते हो, तो उसमें आपको ट्रैफिक नहीं मिलता। यहाँ पर एक सिंपल सा है, अगर आप भीड़ के तरफ चलोगे तो आपको कोई नहीं, आप ऐसे साइड चलोगे जहाँ पर आप ऐसा ट्रैफिक में चलोगे जहाँ पर आप चल रहे हो और 2-3 लोग और हैं, जिसमें आप अच्छा करोगे तो फिर लोग सारे आपको देखेंगे। तो ऐसे ट्रैक को चूज करो, यानी कि ऐसे निश को चूज करो, ऐसे कीवर्ड्स को चूज करो जिस पर आपका ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। जैसे 100 जिनके जो कीवर्ड्स जो ट्रैफिक होंगे वो 100 to 1000 के बीच में अगर है, उन टॉपिक्स पर आप वर्क करो। धीरे धीरे आपके साइट्स के ऑथोरिटी बढ़ेगी और धीरे धीरे लोग समझने लगेंगे कि और रेगुलरिटी को मेंटेन करो। जब आप रेगुलरिटी को मेंटेन करोगे तो आपके पास ट्रैफिक आनी है। तो आप प्रॉपर नीश सेलेक्ट करो, प्रॉपर कीवर्ड बनाओ एंड देन फिर और अच्छा कंटेंट के सारे इस मार्केट में करो। देखो आपके पास ट्रैफिक ही ट्रैफिक आएगा। और 90% लोगों का आप देखोगे तो यही वे है, उन लोगों ने भी करियर स्टार्ट किया। आप किसी भी साइट पे जाके देखो, उनका पहला दूसरा 10 साइट पे पोस्ट वगैरह देखो, बहुत ही लो कंपटीशन पर वो लोग काम करते हैं। तो आप भी इसी तरह से शुरू करो, और मैंने भी ऐसे ही शुरू किया। तो आप ऐसे काम करोगे तो सक्सेस जरूर आपको मिलेगा। यस संतोष, ये आपने एक बहुत सही बात करी कि सक्सेस स्टार्ट बहुत ज़रूरी है। एंड ऑडियंस, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि कोई जो अभी संतोष ने बोली कि नीश ब्लॉगिंग जिसे कहते हैं, नीश ब्लॉगिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप सक्सेसफुल रहना चाहते हैं। मतलब डिपेंडिंग अपॉन योर गोल्स एंड योर skill set. So niche blogging is very necessary if you want to be a successful blogger. I mean, going forward, संतोष, एक और सवाल अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि मतलब
जैसे हमने ये नीश ब्लॉगिंग, चलो मान लो हमने सपोज फाइनेंस के ऊपर ब्लॉग सोच लिया कि बनाना है, तो बट ये कैसे डिसाइड करें कि वो जो कंटेंट हम लिखेंगे वो मेरे ऑडियंस के लिए वैल्यूबल होगा, और जैसे कि उस पर्टिकुलर कंटेंट से ट्रैफिक आएगा। देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, और आप एकदम स्पेसिफिक वे में आप जाकर आपने आप पूछा है कि कैसे एक फाइनेंस ब्लॉग में ट्रैफिक लेकर आया जाए, और आज जो सिनारियो बना हुआ है वर्ल्ड में उस पर, तो आपने बहुत अच्छा आप सिनारियो बनो, आज का जो सिनारियो बनो या कभी और का सिनारियो बनो, उस दौरान आप जो करंट ट्रेंड में है, अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है कोरोना। अब कोरोना के ऊपर आप ब्लॉग बनाओगे तो आपके पास तो कोई नहीं आने वाला। आप फाइनेंस और कोरोना को मिक्स करके बनाओगे, श्योर नो डाउट आपके पास आएंगे। आप मिक्स कैसे करना कि कोरोना के दौरान में एक जो एम्प्लॉई है जो आईटी इंडस्ट्री का में जो काम कर रहे हैं, उन बंदों का जो बेसिक प्रॉब्लम्स अभी क्या हो रही है, उनको बेसिक प्रॉब्लम्स हो रही है कि उनका क्रेडिट कार्ड का बिल कौन भरे, कैसे भरेंगे, अभी जो नेक्स्ट जो परचेज वगैरह करना है वो कहाँ से करेंगे, जो कि ऑनलाइन सभी जगह बंद हो चुके हैं। फिर आगे जो हमारे पास जो अभी कब तक रहेगा आगे कोई नहीं जानता, रिसेशन भी आने वाला है, तो उस दौरान अभी से हम लोग कैसे तैयार हो जाए रिसेशन के ऊपर। तो इन चीज़ों को जब आप पकड़ कर काम करोगे, बहुत ही बेसिक रहा, ट्रेंडिंग आपने चूज़ किया और आपका जो टॉपिक है उसको चूज़ किया, दोनों को मिक्स करके एक पॉजिटिव वे में इंफॉर्मेशन देना, इसे ही आप इस वे में अगर जाते हो तो आपके पास बहुत बड़ा वाइड रेंज खुल जाएगा, जहाँ पर आप बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे पोस्ट आप आसानी से लिख पाओगे और बहुत अच्छे टॉपिक्स पर आप काम कर पाओगे। यस संतोष, आई वुड डेफिनेटली एग्री विद, मैं आपकी बात से बहुत अच्छी तरह से सहमत हूँ। एंड ऑडियंस, मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ से आप आई मीन जो ट्रेंड हो रहा है वो आप ढूंढ सकते हैं। फॉर दैट मैटर आप चाहे तो गूगल करके भी देख सकते हैं कि क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो रहे हैं। तो उसी विषय में मेरे पास आपके लिए एक और सवाल है संतोष, कि कोई टूल्स वगैरह कोई हैं जो मतलब हमें ये बता सकें कि क्या ट्रेंड हो रहा है क्या नहीं, मतलब कोई ऐसे कोई फ्रू टूल्स? अभी कोरोना के दौरान बहुत सारे कंपनियों ने बहुत सारी चीज़ों को फ्री किया है, जैसे कि मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ स्पाइफू ने 2 मंथ के लिए बेसिक प्लान फ्री कर रखा है, आप वहाँ से आप जाके देख सकते हो। और ऑलवेज आपका जो गूगल ट्रेंड है सो वो तो हमेशा फ्री है, आप उससे देख सकते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स अभी क्या चल रहा है। देन गूगल एनालिटिक्स, एडवर्ड्स वगैरह, कीवर्ड फाइंडर प्लानर में जाकर आप वहाँ जाकर देख सकते हो कि कौन सा कीवर्ड्स वगैरह, कौन सा टॉपिक वगैरह क्या जो कीवर्ड्स है वो रैंक कर रहा है, किस पर कितना ट्रैफिक है, वो वहाँ पर आप फाइंड कर सकते हो। इवन आप ऊबर सजेस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो कीवर्ड वगैरह ये सब सर्च करके। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, बट अभी आप जो अच्छे टूल्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं क्या, जैसे HRF के कुछ प्लान्स वगैरह हैं, उनको फ्री में यूज कर सकते हो। तो स्पाइफू, HRF बहुत सारे टूल्स हैं, उनको आप यूटिलाइज करो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसर्च करो, आपको बहुत हेल्प करेगा। यस डेफिनेटली। सो ऑडियंस, मैं आपको बता दूं कि मैं दोबारा से ये टूल के नाम एक बार लिस्ट डाउन कर लूँ। स्पाइफू, जो संतोष कुमार ने बोला, ये एक बहुत ही अच्छा टूल है। गो हेड, गूगल इट, गूगल में सर्च मारिए, अगर ट्रायल वर्जन है तो उसमें जाइए। एंड और भी जो टूल्स हैं यू कैन सर्च इट आउट ऑन गूगल, there are a lot of other tools, utilize them. But संतोष, एक और जो सवाल अभी मेरे दिमाग में और आ रहा है वो है कि तो ये क्या ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स ये SEO से ही रिलेटेड है, मतलब और कितना इम्पोर्टेंट है SEO, और
आई मीन करना, मतलब वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना या ब्लॉग्स को ऑप्टिमाइज करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? देखो एसईओ जो होता है वो सिंपल सा चीज़ है, बहुत बड़ी कोई टॉप चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही सिंपल है अगर आप इसको सिंपल वे में लेके चलोगे तो। और नहीं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है जिसको आप नहीं कर सकते। तो आप जितना इजी वे में लेके चलोगे तो वही चीज़ है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिंपल सा है। जो रूल्स ऑफ पोस्टिंग, आपका जो आपने पोस्ट किया, आपने ब्लॉग बनाया है, उसको आप गूगल में जब आप इंडेक्स करवाते हो, पोस्ट करते हो, तो वो गूगल अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। अगर आप उन चीज़ों को नहीं करोगे तो देन वो रैंक नहीं करेगा और वो पीछे कर देगा। तो ये बेसिक रूल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग सीखते हो, सीखने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हो तो उससे पहले आपको कुछ टेस्ट वगैरह देने होते हैं। तो वहाँ पर आपको पहले चेक किया जाता है कि आपके चीज़ कितने परसेंट आप सीख चुके हो। तो इसमें मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरा बच्चा जो है वो 8 ईयर का है। वो अराउंड अभी कुछ दिन पहले वो साइकिल चलाना सीखा है। एंड देन वो अपने आप को अब समझता है कि मैं साइकिल चलाना सीख चुका हूँ और मैं रोड पे चला सकता हूँ। तो इसमें मैं ये बोलूँगा कि उसने चलाना सीख लिया, बहुत अच्छी बात है, और चला भी रहा है, ये उसने गलत नहीं बोला। बट उसे ये नहीं मालूम है कि रोड पे चलाने का वे क्या होता है, हमें किस साइड चलाना होता है, कैसे लोगों को ओवरटेक करना होता है, आप किस साइड से ओवरटेक करते हो, रॉन्ग साइड नहीं जाना होता, लेन जंप नहीं करना होता, पेडेस्ट्रियन पाथ पर भी नहीं चलना होता। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग एक साइकिल के चलाना सीखने के बाद को हम लोगों को फॉलो करना होता है एक अच्छा साइकिलिस्ट होने के लिए या फिर नॉर्मल साइकिल चलाने के लिए। तो सेम है, जब ब्लॉगिंग हम लोग कर रहे हैं तो हमें ब्लॉगिंग में हमें हेडिंग टूल्स वगैरह कैसे यूज करते हैं, पैराग्राफ कितने बड़े होने चाहिए, इमेजेस अगर यूज कर रहे हैं तो इमेज कहीं से कॉपीड नहीं होनी चाहिए आपके। वो अगर आप कहीं से ले रहे हो, वो फ्री वर्जन है तो आप उसमें सोर्स डालो, टाइटल डालो और ऑल टैग डालो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, उनको कंप्रेस करके डालो। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप कुछ टर्म्स मैंने बताया। इस टाइप से बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिनको आप फॉलो करो, बहुत ही बेसिक है। आप रेगुलर वे में जब आप फॉलो करोगे तो नहीं लगेगा कि आप इसको फॉलो करो, आपको लगेगा कि ये डेली टास्क है। जिस तरह से आप साइकिल चलाते हुए ओवरटेक हमेशा किसी से राइट साइड से करते हो, तो उस वे में आप इसी वे में आप जाओगे तो ये भी आप वैसे ही आपको इजी लगेगा और नहीं लगेगा कि आप इस रूल्स को फॉलो करो। ये बेसिक रूल्स है, उसको फॉलो करते हुए आप ब्लॉगिंग करो और एसईओ को कॉम्प्लेक्स मत समझो, ये बहुत इजी टर्म्स है। Yes, you are absolutely right, Santosh. SEO is very necessary. अगर आप कंटेंट कोई लिख रहे हैं तो SEO, अगर SEO नहीं करेंगे तो गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। तो एंड अगर आप चाह रहे हैं कि ट्रैफिक लाएं तो उसको रैंकिंग करनी बहुत जरूरी है, वरना सिर्फ ये एक ब्लॉग की तरह रह जाएगा। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बहुत बहुत सही बताया मुझे। ठीक है, तो मेरा एक और सवाल है कि काफी लोग ये मेरे से पूछते हैं कि एक ब्लॉग में हम लोग फोटोज डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल फोटो ब्लॉग्स का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, या फिर इन्फोग्राफिक्स का बहुत ट्रेंड चल रहा है। तो मतलब क्या हमें अपने ब्लॉग्स में फोटोज डालनी चाहिए, और अगर डालनी चाहिए तो कैसी डालनी चाहिए, और या फिर कितनी डालनी चाहिए, एंड प्लस और अगर कोई वेबसाइट है जहाँ से हम सोर्स कर सके हैं कि या फिर बना सके कोई इन्फोग्राफिक्स अपने ब्लॉग के लिए। जी हाँ, जी हाँ। अनुज, मैं एक बहुत अच्छा चीज़ बताना चाहूँगा इसमें। ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने फ़ोटो डालो एक पोस्ट पे, बट एक जो फीचर इमेज जो होता है वो आप कैनवा या फिर अदर कुछ फोटोशॉप या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म से जहाँ से आप फ़ोटो एडिट करना चाहते हो वहाँ से आप जाकर आप बनाओ, उसे आप फीचर में इमेज में डालो जो आपको जैसे कि अभी केवल आपका पोस्ट ही रैंक नहीं करता है, आपका जो फोटोज़ होते हैं, इमेजेस होते हैं, वो भी रैंक करते हैं।
तो आपको ये ऐसा नहीं है कि केवल कंटेंट हो या फिर आपके पे साइट हो वही रैंक करे, आपके साइट के ईच एंड एवरी पार्ट जो होता है वो रैंक करते हैं। जैसे कि अगर आप कीवर्ड डालते हो तो कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो कीवर्ड रैंक करे आपके ब्लॉग के नेम के साथ। आपका इमेज अगर आपने डाला तो वो आपका इमेज भी रैंक कर रहा है आपके साइट के लिए। तो एवरीथिंग धीरे धीरे वो रैंक कर रहा है जब वो प्रॉपर ऑप्टिमाइज होते हैं। तो इसी में आपका जो इमेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इमेज सेक्शन भी आपका उधर जैसे गूगल आपका 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे अगर देखो गूगल आपका टेक्सचुअल सर्च करता है, वीडियो फॉर्म में सर्च करता है, ग्राफिकल सर्च करता है एंड ऑडियो फॉर्म में, तो ईच एंड एवरी वे में वो सर्च कर रहा है। तो उस केस में आपको ग्राफिक्स होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बहुत सारे साइट्स हैं जहाँ से आप ग्राफिक्स को सोर्स कर सकते हो, कोई आपको सब्सक्रिप्शन कोई पेड वर्जन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही हाई रेजोल्यूशन के आपको बहुत अच्छे ग्राफिक्स मिलेंगे और रेडी टू यूज टाइप के हैं, आप उनको आप डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो मैंने एक पोस्ट लिखा, अगर आप अनुज जी इसमें ऐड करना चाहो तो ऐड कैनव मैंने डाला 33 बेस्ट फ्री इमेजेस, फ्री स्टॉक इमेज साइट्स लिंक। तो आप इनसे आप देखोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगी कहाँ से हम सोर्स कर सकते हैं इमेजेस को। थैंक यू सो मच संतोष। ये आपने बहुत सही एक बात बोली, और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि एक कोट जो हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं वो ये है कि पिक्चर स्पीड्स 1000 वर्ड्स। सो ऑडियंस, आई थिंक ये अपने आप में ही कह देता है जो संतोष ने ये बात करी कि पिक्चर स्पीड्स 1000 वर्ड्स। तो इमेज का होना बहुत ज़रूरी है एंड रेलेवेंट इमेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना ब्लॉग लिखा और ऐसी कोई इमेज कोई डाल दी। तो रेलेवेंट इमेज होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस मैं एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैं एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा संतोष कि क्या इमेज को हम ऑल टेक्स्ट भी डालना चाहिए? वो भी क्या रिक्वायरमेंट है एसईओ की? वो बहुत ही ज़्यादा। हाँ, आप इससे पहले आप जो इमेज होता है वो इमेज को आप गूगल नेम से नहीं जानता है, वो नेम से सेकेंडरी जानेगा, उससे पहले वो ऑल टैग से वो जानेगा कि वो इमेज किस कंटेंट के लिए है, किस कीवर्ड के लिए वो रैंक कर रहा है, या किस कीवर्ड के लिए वो रेलेवेंट इमेज डाला गया है। और इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करूँगा, आपने बहुत बार देखा होगा कि ब्लॉगर्स इन्फोग्राफिक्स वगैरह यूज करते हैं। जैसे आप इसमें जाकर देखो inc42.in में आपको वहाँ पर मिलेगा बहुत सारे साइट्स हैं जो बहुत सारे पोस्ट उसमें लिखे हैं जिसमें उन्होंने इन्फोग्राफिक्स ऐड किए हुए। वो इन्फोग्राफिक्स आपके जो पोस्ट होता है उसी का पार्ट होता है, बट एक इन्फोग्राफिक्स से पूरा जो पोस्ट है उसको वो डिफाइन कर देता है। और इसका बेनिफिट क्या होता है, बहुत सारे लोग इसे जब पढ़ते हैं तो इसको सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग सेम इमेज को अपनी साइट में ऐड करते हैं और वहाँ सोर्स करते हैं, तो जिससे कि आपको बहुत सारे बैकलिंक्स वगैरह आपको इससे मिल जाता है। तो आपका इन्फोग्राफिक्स होना बहुत ज़रूरी है। यस संतोष। और मैं ऑडियंस को ये एक बार और साइट का नाम रिपीट कर दूं, inc42.com। आप जब भी आपको टाइम मिले just go over there and look at the link. I will give you the link once this podcast is over, and you can go to my blog and click over there. But meanwhile you can also take a look at it. So संतोष, ये मेरा आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का ये है कि एक बार हमने ब्लॉग बना दिया तो फिर उसको जब प्रमोट करना है तो प्रमोट वो सबसे बड़ा एक टास्क मेरे को लगता है कि मतलब कहाँ करें। मतलब क्योंकि इतने सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, फला टमकाना, देयर आर लॉट ऑफ मेनी चैनल्स ओवर देयर, और वी डोंट नो पीपल कौन सा बंदा कहाँ पे है। तो कैसे डिसाइड करें कि किस सोशल मीडिया चैनल पे हम अपने ब्लॉग को शेयर करें और प्रमोट करें? तो क्योंकि वो मुझे बहुत ही चैलेंजिंग एक टास्क लगता है, उसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे?
तो आपने कुछ सोशल मीडिया बहुत सारा आपने यूज किया होगा, पर्पस क्या होता है यूज़ करने का अनुज? पर्पस क्या होता है सोशल मीडिया को यूज करने का? पर्पस है सोशल मीडिया पे आई मीन ताकि फ्रेंड्स बने, पास जो है आप नेटवर्किंग किसी बने। से सॉल्व करना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो। तो आपने राइट, बहुत ही हाँ। अच्छा ब्लॉग लिखा है, आप उस पर प्राउड, आप उसको हम्म, खुल के लोगों को दिखाओ, लोगों को शेयर करो। हम्म, तो अभी तक अराउंड हम्म, मैंने जो देखा है मोर देन हंड्रेड्स ऑफ सोशल मीडिया साइट है, बट सोशल मीडिया साइट से उन सभी पर आपको पोस्ट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप साइड बाय साइड अपने हम्म, जो साइट आप यूज कर रहे हो, बना रहे हो, उसके आप एक पेज बनाओ, जिस पेज को आप प्रमोट करो, उस पेज पर लोगों को लेकर आओ। जब भी आप लेकर आपने कुछ पोस्ट किया है, आप वहाँ पर डालो और लोगों से वो शेयर करो, ट्विटर पर डालो, इंस्टाग्राम पर डालो, जहाँ तक आप जितने, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे बंदे ने बोला है, नील पटेल ने, अराउंड हमें 20% अपने पोस्ट पर काम करना है और 80% हमें शेयरिंग पर काम करना है। तो 80% हमें शेयरिंग करना है, तो 80% हम सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे, बैकलिंक्स बनाएंगे, हमें गेस्ट पोस्ट में काम करना है, बहुत जगहों पर काम करना है। तो 80% हमें वहाँ टाइम देना है और 40% अपने ब्लॉग पर काम, 20% हमें ब्लॉग पर काम करना है। तो आपने जब 20% काम कर लिया है, तो 80% आपको बनता है कि आप अपने साइट्स पर ट्रैफिक लाने के लिए, तो आप सोशल मीडिया पर शेयर करो, बैकलिंक्स बनाओ, या फिर आप गेस्ट पोस्ट करो आप वगैरह पर, आप इसका असर दो। तो आप जरूर से जरूर इसको प्राउडली शेयर करो, मैं ये बोलूँगा। सोशल मीडिया जो है, बहुत लोग हिचकते हैं कि शेयर करूँ या ना करूँ, बट प्राउड ऑन योर कंटेंट एंड प्राउड टू शेयर। यस, यस, ये आपने बहुत एक सही बात बोली। जो ऑडियंस, मैं फिर से ये बात रिपीट करना चाहूँगा जो उन्होंने बोला कि you should be proud of what you have created and share it among among your network. So because तभी आपका जो आपका जो ब्लॉग है, ट्रैफिक जो है वो तभी आएगा। तो क्योंकि एक बार आपने ब्लॉग बना दिया, सो मेजर टास्क आपका इसी में ही होना चाहिए, टू प्रमोट as much as possible. So मैं ये बात से एग्री करता हूँ संतोष। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। सही बात बताया अनुज जी, तो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक यू संतोष। आप अपने अपना कीमती समय निकाला मेरे इस पॉडकास्ट के लिए। जाने से पहले मैं आपसे एक एडवाइस, जी थैंक यू। जाने से पहले मैं कुछ पूछना चाहूँगा, कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हैं, या फिर ऐसे कोई लोग हैं जिनको जो भी ब्लॉग शुरू करना चाहता है, कोई ऐसे लोग जिनको वो फॉलो कर सकते हैं, इफ यू वांट टू गिव सम एडवाइस। लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, और उन सबसे बेस्ट है आप अपना टाइम को फॉलो करो। ये अभी जो टाइम है, इससे बेस्ट टाइम कभी नहीं मिलेगा लाइफ में। जो अराउंड अभी आपने 10 डेज आपने स्पेंड कर चुका है घर पे, और अभी नेक्स्ट 15 डेज आपको और स्पेंड करना है घर पे बैठ के। तो आप इस टाइम को लर्निंग और में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। और डे 1 ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा लर्न करो, पूरा पढ़ लो, समझ लो, देन फिर आप ब्लॉगिंग शुरू करो। आप डे 1 से स्टार्ट करो। ज़रूरी नहीं है कि पहले पोस्ट आप लिखोगे वो सक्सेस होगा, पहला साइट बनाओगे वो सक्सेस होगा, बट कीप गोइंग। आप एक ना एक पोस्ट है, एक ना एक साइट है जो आपको सक्सेस दिलाएगा, और आपको बहुत अच्छे से सक्सेस दिलाएगा। तो आप इसको ट्राई करो, और आज से ही और अभी से ही स्टार्ट करो। यस, थैंक यू सो मच संतोष। आई थिंक यू आर स्पॉट ऑन। आपने सही बात बोली कि अभी ये जो टाइम है बहुत ही क्रूशियल। आई नो बहुत सारे लोग इस समय थोड़ा सा मेंटली थोड़ा से डिस्टर्ब भी होंगे कि पता है बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इसमें भी अगर पॉजिटिव देखा जाए तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू
जो जिन लोगों ने सीरियसली ब्लॉगिंग को आगे अपना करियर बनाना है, तो आई थिंक यही टाइम है जब वो शुरू कर सकते हैं। अभी भी 15 दिन पड़े हैं, तो 15 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। एवरी डे यू कैन डू एंड सो दैट आगे आने वाला जो कल है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा जाए। थैंक यू सो मच संतोष फॉर गिविंग अस time. Thank you so much once again. Thank you so much once again. Yeah. Okay. Bye bye. Thank you, viewers, for listening to my podcast, and wait for more. Hello everyone, this is Anuj Kapoor from IamAnujKapoor.com, and you are listening to I Am Anuj Kapoor podcasts. So, how many of you really believe in failures? Or let me rephrase this question: how many of you really want to fail? I think no one, right? No one over here who is listening to this podcast would ever want to fail. Everyone wants to succeed at some point of the time, but there's also a fact that failures are a way forward. They really put you on the direction to succeed. Once you do not fail, how can you be successful? Right? So improvement is something which is based on thousands or tons of tiny failures in life, and magnitude of your success is based on how many times you have failed at achieving a task. Are you with me? Right? How many people believe in this fact? I think this is very true, because let's take an example of a small child who learns to walk. Your own child who learns to walk step by step. What does it happen? He or she falls down quite a number of times. Sometimes they even stumble. In fact, they stumble hundreds of times. But at no point does that child ever stop and think, oh, I guess walking isn't my cup of tea, or walking isn't meant for me, or I'm not good at it, so I shouldn't walk. So why not become that small child and go ahead, even if we have failed hundred of times? And avoiding failure is something we learn at some point of time in life. We every time we tend to avoid to fail, as if there is some kind of what do you call, that there's a passion to be successful all the time. You can't succeed all the time, right? You have to fail. So you have to accept it, that you have failed in the task. Failure is not a very bad thing, but in fact it is a very good thing, because it motivates you to go further, to succeed. And also there's a very interesting fact that says that the avoiding failure, it comes from our own education system. Because the way our education system, the way we are brought up, we are constantly and rigorously judged based on our performance. I mean, the way we succeed, we always reward people who succeed, and we don't give a damn to someone who have failed hundreds of times. We don't see the person who have succeeded
he or she has how many times he have failed before. We just see, oh, he has succeeded at last, oh, he has succeeded, but we don't see how many times he have failed to achieve that task. So I mean, this is a very good lesson to the parents of today's children also. uh, don't be too much critical about your kids or your child in just uh, making them succeed all the time. Let them do the task, let them do an activity and fail at it. What will happen? They won't uh, it won't be the end of the world. They will fail, they will screw up, they will screw up miserably, but they will at least learn from they will at least learn from that. They will learn from their own mistakes. uh, Go, encourage them, motivate them to so that they are able to succeed the next time they do it. So what if they fail 100 or 10 or 100 or 1000 times? Encourage them to make them realize that they will succeed as long as they try. I mean, there's a we were taught this phrase n number of times: try until you succeed. So I would say try until that failure becomes your habit and you convert that failure into success. So that is very important fact that I should advise, not only to parents but to everyone who wants to achieve success in life, who want to be successful in each and every phase. At some point of time, I mean, I think most of us reach a place where we are afraid to fail. So my advice is that don't be afraid of failure. Stick. I mean, you. But failure is something which you should always be passionate about. I mean, once you have failed, just don't sit down. Just realize that what are you not good at and work on those tasks. And I think that would be a very good time for you to analyze. Once you have analyzed your mistakes, once you work on it, and then I think you will be able to succeed in those tasks. So with that, my friend, I would like to end my today's podcast by saying that failure is the way forward, but don't just be afraid of failure, because it will not put you down, but it will motivate you to be successful. Thank you so much for listening to my podcast. Thank you. Bye bye.